ओला टीवी बड़ी बहन वर्सेस छोटा भाई पार्ट 2 रीकैप। टॉम एंड जेरी की तरह झगड़ा करने वाले बंटी और भार्गवी नाम के भाई बहन के बारे में कितना भी झगड़ा कर ले, एक दूसरे की उन्हें बहुत फिक्र थी। भार्गवी को उसके पिता शादी के लिए रिश्ता देख रहा हूँ ऐसे कहना, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। बंटी शादी की बात कहते ही बहुत समझदारी से भेज दीजिए पापा, हर दिन इसके साथ माथा फोड़ी। फिर ये शादी करके चली जाएगी तो आहा, सोचने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे बोल रहा था कि भार्गवी गुस्से से बोतल लेकर भाई के ऊपर फेंकती है। बंटी बोतल की मार से बचते हुए वहाँ से जा रहा था। भाई के पीछे ही भार्गवी भी भाग रही थी। उनके जाते ही मालती आकर मूर्ति के बगल में बैठकर, लड़के के माँ बाप अच्छे ही है ना जी, परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। वही जानना है, वो लोग आकर देखेंगे ना। ऐसे बोल रहा था। भार्गवी को नंदू नाम का लड़का देखने आ रहा था। नंदू सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी माँ सुशीला ने बहुत मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था। सुशीला का पति रंगा राव पत्नी जो कहती वही सुनता था। उसकी बात को कभी नहीं टालता था। सुशीला के कुल मिलाकर 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। घर में सुशीला जो कहती थी वही होता था, होना ही चाहिए। ऐसे एक दिन सुशीला हॉल में बैठी थी कि छोटा बेटा विश्वा आकर, माँ क्या रे? मैं डिग्री पढ़ूंगा ये सोचकर नहीं बीटेक में ज्वाइन हो जाओ ऐसे कहा। मैं बीटेक नहीं पढ़ूंगा माँ। और मैं डिग्री मना कर रही हूँ, इंजीनियरिंग ही करना होगा। ऐसे बोल रही थी कि बगल में बैठा रंगा राव, ये क्या बात हुई? उसे जो पढ़ना है पढ़ने दो, तभी तो खुशी से पढ़ पाएगा ना। ऐसे बोलते ही सुशीला एकदम से रंगाराव की तरफ देखकर, हाँ क्या है? कुछ नहीं। तू डिग्री पढ़ ले बेटा। पापा, तुम पापा बोलो या दादा बोलो, तुम्हारी माँ के डिसीजन लेने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ। क्या बोलती हो सुशीला? हाँ, लेकिन आप क्या मुझे दोषी बना रहे हो? दोषी? बाप रे बाप, तुम्हारे सामने मैं मुंह ही नहीं खोलता तो तुम्हें दोषी क्या ठहराऊंगा। ऐसे बोलते ही सुशीला का फोन बजता है। वो फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही विश्वा, पापा माँ से इतना क्यों डर रहे हो? जोर से भी तो बोल सकते हो ना। नहीं बोल सकता बेटा। क्यों माँ से प्यार करते हो? ये प्यार कुछ नहीं। नई शादी में मेरी ही डोमिनेशन। जोर से चिल्लाता तो बस तुम्हारी माँ नीचे गिरकर तड़पती। क्यों, डर के मारे? नहीं, फिट्स आकर। मैं जोर से भी बात करता हूँ तो तुम्हारी माँ को फिट्स आता है, इसलिए जोर से बात नहीं करता। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैंने तो कुछ बोलना ही छोड़ दिया। समझ आ गया। तब से माँ ही जोर से बात करती है, आप डर रहे हैं, है ना? हाँ। ऐसे बोलते ही सुशीला आकर, क्या है ना? अरे कुछ नहीं, हमारा बेटा कॉलेज बाइक से जाऊंगा ऐसे कहा तो बाइक नहीं कुछ नहीं बस में जाओ ऐसे कहा रहा हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? वो बाइक पर जाने के लिए उसके पास पहले बाइक होनी चाहिए ना। नहीं है तो खरीद लेंगे। कल नई बाइक दिलाती हूँ, उस पर जाना। ऐसे बोलते ही विश्वा बहुत खुश होकर अपने पापा की तरफ देखकर, बहुत शुक्रिया पापा। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। सुशीला आश्चर्य होकर, मैं बाइक दिलाऊंगी कहा तो आपको क्यों थैंक्स बोल रहा है? खुशी के मारे भूल गया शायद। अच्छा, कल हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। इस उम्र में पिक्चर देखना है आपको? पिक्चर से उम्र का क्या लेना देना? आपके लिए हर चीज मजाक है, थोड़ा भी सीरियस नहीं रहोगे? मेरी जिंदगी ही कॉमेडी हो गई है। रोकेंगे? हाँ, रोक दिया। क्या है बोलो। कल हम बड़े बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे हैं, उसे तैयार होने के लिए कह दीजिए। ओह अच्छा, बोल दूंगा। वैसे क्या बोलना है? रिश्ता देखने जाना है कहिए।
लड़की पसंद आई तो काफी नहीं, अगर दहेज देंगे तो ही शादी, ऐसे कहिए। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन सभी मिलकर भार्गवी को देखने आते हैं। सुशीला मन में, ये घर क्या ऐसा है, दहेज देंगे ये लोग? चौखट पे ही दहेज की बात करोगी तो कितना गंदा लगेगा। अंदर चलो। अंदर भी तो वही कहना है ना। ऐसे बोलकर अंदर आ जाते हैं। भार्गवी अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही थी, तभी बंटी आकर, क्या मेकअप लगाओ लगाओ, नहीं तो दुल्हा तुम्हारी शक्ल देखकर ही भाग जाएगा। तुम उनके सामने मत आ जाना, जंगल में रहने वाला चिंपैंजी यहाँ क्या कर रहा है पूछेंगे। मैं नहीं, तुम्हारा पति ही चिंपैंजी है और तुम एक नंबर की गधी। अरे अभी भी शोर मचा रहे हो, थोड़ी देर भी चुप नहीं रह सकते? बेटा भार्गवी, तुम जल्दी तैयार हो जाओ और तुम जाकर मेहमान को पानी वगैरह दे दो। उसे देखने आए हैं तो मैं क्यों दूंगा, उससे देने बोलो। बंटी, जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आ जाता है। हॉल में सभी लोग बैठे थे। बंटी पानी ले आकर उनके सामने रख देता है। ये आपका बेटा है? हाँ जी, भरत इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कर रहा है। बेटी, ऐसे पूछ रहा था कि सुशीला अपने पति की तरफ गुस्से से देखती है। बेटी भी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर कर रही है। क्या पढ़ रही है ये नहीं पूछा जी। बेटी को बुलाइए, मेरी बीवी को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं। ओह माफ कीजिए, मालती बेटी को ले आओ। ऐसे कहता है। मालती अपनी बेटी को ले आकर उनके सामने बिठा देती है। नंदू को लड़की देखते ही पसंद आ जाती है। भार्गवी को भी नंदू पसंद आता है। नंदू के चेहरे पर खुशी देखकर रंगाराव, क्या बेटा लड़की पसंद आई? ऐसे बोल रहा था कि वो शर्मा कर अपना सर झुका रहा था। वो देखकर रंगाराव, यहाँ पर लड़की को शर्माना चाहिए बेटा, तुम्हें नहीं पसंद आई या नहीं बोलो। पसंद आई पापा। ऐसे बोल रहा था कि सुशीला गुस्से से, आप रुकेंगे? रुक गया। देखिए, मैं सीधी औरत हूँ। मेरा बेटा महीने का लाख कमाता है। उसे लाखों का दहेज देने के लिए बहुत सारे लोग राजी हैं। अगर आप 50,000 दे दे तो शादी का रिश्ता तय कर लेंगे। ऐसे कहती है। वो बात सुनते ही मूर्ति और सभी लोग शॉक। ऐसे मुंह पर ही पूछ लोगी तो उनको तकलीफ होगी ना सुशीला। आप रुकिए, ये सारी चीजें आराम से बोलने जैसी नहीं हैं। आप अपना फैसला फोन पर बता दीजिए। ऐसे उठती है। वो देखकर सभी लोग उठते हैं। चलते हैं। ऐसे हाथ से जा रहे थे वो लोग। मूर्ति अपने लोगों की तरफ परेशान होकर देख रहा था। मूर्ति सुशीला के बोलने जितना दहेज देता है, बेटी की शादी करवाता है या नहीं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ओला टीवी। ओला टीवी खूबसूरती पहले वर्सेस अभी। एक गांव में सूर्या नाम का आदमी रहता था। वो गांव में ही पैदा होकर बड़ा हुआ था। पहाड़, घाट और नदी, गीले पेड़, उनसे आती हुई ठंडी ठंडी हवा, पहाड़ी के किनारे की कटाई, बारिश गिरने पर भीगी मिट्टी की खुशबू, आंगन में रंगोली, शाम होते ही नदी में तैरना, ऐसे गांव की खूबसूरती देखकर अनुभव करते हुए बड़ा हुआ। गांव में सभी उसके दोस्त थे। सूर्या हर दिन सुबह शाम नदी के किनारे तक चलकर वहां थोड़ी देर बैठकर घर लौट आता था। ऐसे एक दिन नदी के किनारे तक जाकर लौटकर आ रहा था। गांव में चाय स्टॉल के पास बैठा सूर्या का दोस्त अंजी सूर्या को देखकर, अरे सूर्या यहाँ आओ। ऐसे बुलाता है। सूर्या आकर अंजी के बगल में बैठता है। चाचा 1/2 टी। हाँ बेटा, जब से मुझे समझ आई है तब से देख रहा हूँ। हर दिन सुबह और शाम पूरे गांव का चक्कर लगाकर नदी, पहाड़, नालियाँ सब देख कर आते हो। गांव में सभी लोग तुम्हारा दोस्त पागल है क्या, ऐसे क्यों घूम रहा है पूछ रहे हैं। किसी ने कहा या तुम ही कह रहे हो?
तुम पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, इसलिए उन पर धकेल रहे हो। मतलब कोई भी कुछ भी कहेगा तो मैं क्यों चुप रहूंगा? हड्डियां तोड़ दूंगा। किसी ने नहीं कहा, मैं ही कह रहा हूँ। बोलो, क्यों घूम रहे हो? देखो चाचा, मैं नदी, पहाड़, नालियां ये सब देखने नहीं गया था। मतलब किसी लड़की के लिए जा रहा है? धोखेबाज। चड्डी फ्रेंड हूँ ना, मुझे बताए बिना लड़की के लिए घूम रहे हो? वैसे भी मैं कुछ नहीं सोच रहा, लेकिन कौन है बताओ? कोई भी हो, फंसा लेंगे। मैं हूँ ना। सरपंच की बेटी है या कोई और है? अरे चुप करो, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं। लड़की के लिए बिल्कुल भी नहीं। मैं इस गांव की खूबसूरती देखने जाता हूँ। गांव की खूबसूरती? इस गांव में इतना क्या खूबसूरत है? खराब होने के कगार पर है, घर और सड़क पर गोबर ही गोबर है। हमारा गांव कितना खूबसूरत है पता है? नहीं पता, बताओ। आंखों के सामने ही पहाड़, उनके करीब बड़े बड़े खेत। सुबह नींद से उठकर आंखों पे ठंडा पानी मारकर गांव में रंगोली बनाती औरतें। सुबह सुबह उठकर ट्रैक्टर पर खेत में जाना। खेत में पक्षियों के साथ दिन गुजारते किसान। ये सब तुम्हें बताने पर भी समझ नहीं आएंगे, तुम ही जान लो। एक दिन सुबह शाम गांव में घूमकर तुम ही जान लो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ चले? भूल गए? बस्ती जाना है। कॉलेज में सीट आया है ना, अब वहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सूर्या वहाँ से घर आकर बैग में कपड़े डालकर, माँ चलता हूँ। ध्यान रखना, त्योहार पर आओ। ऐसे कहकर बेटे को विदा करती है। सूर्या बस्ती में रूम लेकर वहीं पर रहकर पढ़ रहा था। हर दिन कॉलेज जाकर शाम को पार्ट टाइम करके रूम में आकर खाना खाकर सो जाता था। ऐसे दिन गुजर रहे थे। सूर्या के कॉलेज में कीर्ति नाम की लड़की थी। कीर्ति शहर में ही पली बड़ी थी। शहर की आदतें, कपड़ों का ढंग, सब कुछ शहर की संस्कृति के हिसाब से ही था। एक दिन कीर्ति अपनी दोस्त श्रुति के साथ मिलकर कॉलेज के कैंपस में बात कर रही थी। कीर्ति, ये ड्रेस बहुत अच्छी है, कहाँ से ली? कपड़े के दुकान से ली। कपड़ों को कपड़ों के दुकान में ही खरीदते हैं, मच्छी मार्केट में नहीं। ऐसे ही मजाक कर रही थी। हंस दी। मैं भी हंसती हूँ। अच्छा, वो कौन है? कॉलेज में सभी लोग हमें देख रहे हैं तो वो देखे बिना ही जा रहा है। बेचारा, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो टेस्ट करें। अच्छा चलो। तो फिर देरी किस बात की? ऐसे दोनों सूर्य के सामने आते हैं। सूर्या उन दोनों को देखकर रुककर बगल से जा रहा था। ये दोनों फिर से उसके सामने आ जाते हैं। सूर्या रुककर ऐसे ही देख रहा था। हम कौन है पता है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? अरे बाप रे, सर बात करते हैं। मैं भी एकदम चौंक गई। क्या चाहिए तुम्हें? इस कॉलेज के सभी लड़के हम कब दिखेंगे इस इंतजार में रहते हैं, और हम तुम्हारे सामने आ रहे हैं तो मुड़कर चले जा रहे हो। क्यों देखूं तुम्हें? What are you talking? क्यों देखूं तुम लोगों को, ये पूछ रहा हूँ। खूबसूरत है इसलिए। ओहो, ऐसे अपने आप में ही कहने से हो जाता है? देखने वालों की नजरों में भी खूबसूरत होनी चाहिए ना। मतलब हम खूबसूरत नहीं? ऐसे स्कर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट पहनकर दीवार का पेंट मुंह पर लगाने पर खूबसूरत कहती हो? खूबसूरती मतलब नजरों को देखने वाली नहीं, मन को देखने वाली। होल्ड ऑन, तुम क्या बात कर रहे हो पता है तुम्हें? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी नजरों में खूबसूरती क्या है? जो सब देखते हैं। करेक्ट, ऐसे कहोगी तो सब देखेंगे, लेकिन कोई खूबसूरत नहीं कहेगा। जब शादी के लिए देखने आते हैं तो लड़की को साड़ी और घाघरे में ही क्यों बिठाते हैं? ऐसे स्कर्ट और टी शर्ट्स क्यों नहीं पहनते? और शादी के मंडप पर भी क्यों, बताओ? ऐसे कह रहा था कि दोनों शांत होकर एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। नहीं पता ना, तो जाकर पता कर लो, तब खूबसूरती क्या है तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हमेशा की तरह सूर्या कॉलेज आता है, लेकिन कीर्ति और श्रुति घाघरा चोली पहन कर आती हैं। वो देखकर सूर्या चौंक कर, ये क्या, अचानक से ये चेंज? तुमने जो कहा मैंने अपनी माँ से पूछा।
मेरी माँ भी तुम्हारी तरह खूबसूरती मतलब नजरों को दिखने वाली नहीं, मन को दिखना चाहिए ऐसे कहा। शरीर दिखाने वाले कपड़े पहनकर सभी देखते हैं, लेकिन उसका मतलब खूबसूरत नहीं। हमें देखने पर प्रणाम करने का मन करे वो है खूबसूरती, ऐसे क्या कुछ नहीं कहा। उनकी कही बातें रात भर सोचकर दिमाग में चढ़ाकर ये देखो ऐसे बदल गए। अच्छा काम किया, लेकिन ऐसे घाघरा चोली पहनने पर खूबसूरत नहीं दिखते कहा ना। खूबसूरती वो नहीं जो नजरों को दिखती है, बल्कि वो जो मन को दिखती है। हमारा मन साफ रखकर, हंसकर और लोगों को हंसाकर, सभी अपने लोग हैं सोचकर, हार को और जीत को एक जैसा सोचकर। ऐसे बोल रहा था कि कीर्ति, हाँ बस 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 ये सब जाने दो, लेकिन हम साथ साथ है कि प्रीति की तरह रहने के लिए कह रहे हो। ऐसे कहते ही सूर्या धीरे से मुस्कुराकर, चलो क्लास का टाइम हो रहा है, ऐसे बोलकर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मीरा के नाक से खून आ जाता है। ये देख हेनरी मीरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसे नेजल ट्यूमर है। डॉक्टर हेनरी से कहते हैं, देखो हेनरी, तुम्हारी बहन को नेजल ट्यूमर है, पर घबराने की कोई बात नहीं, वो अभी फर्स्ट स्टेज में ही है। तुरंत ट्रीटमेंट करके उस ट्यूमर को पूरी तरह निकाल देना होगा, पर ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख तक खर्च होंगे। डॉक्टर कहते हैं, जो सुनकर हेनरी को क्या करे समझ नहीं आता। हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है, किसी से पैसे उधार लेने के बारे में सोचता है, पर वो किसी भी अमीर आदमी को नहीं जानता था। क्या करें समझ नहीं आ रहा था। वो रोते हुए रोड पर बैठ गया। रोते हुए आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माँ, पापा, आप जाते जाते मीरा को मुझे दे गए, पर मैं उसका ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। मेरे जैसे बड़े भाई की छोटी बहन की तरह पैदा होने के कारण ही वो आज हॉस्पिटल में है। बोलते हुए रो रहा था। तब उसके पास उड़ता हुआ एक पैम्पलेट पेपर आता है। उस पैम्पलेट में 500 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के बारे में था। इस प्रतियोगिता को जीतने वाले को 10 लाख रुपए प्राइज मनी मिलते। ये देखकर हेनरी अपनी बहन को बचा सकता है, ये थोड़ा सा विश्वास आता है। मेरी बहन को बचाने का एक और चांस दिया है कि आपने डैड। इतने दिन अपनी बहन की खुशी के लिए दौड़ रहा था, अब उसे बचाने के लिए दौड़ूंगा। मन में सोचते हुए तुरंत इस दौड़ में अपना नाम लिखवाने के लिए आ जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक वॉचमैन दौड़ में भाग लेने के लिए आए लोगों का नाम लिख रहा था। हेनरी उसके पास जाकर कहता है, सर, इस दौड़ में मैं भी भाग लूंगा। सर प्लीज सर, मेरा नाम लिख लीजिए सर। कहकर पूछता है, जो सुनकर वॉचमैन कहता है, लिखता हूँ, मगर क्या तुम्हारे पास स्पोर्ट्स शू है? नहीं है सर। नहीं है तो कैसे बेटा? स्पोर्ट्स शू इज कंपल्सरी। अभी आपने जो वीडियो देखा उसे पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक बॉक्स पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।